हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है ना डियर, हम बता दें कि झारखंड सामान्य ज्ञान से ना आपका JSSC CGL में पूरे आपका JSSC CGL में पूरे 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो 40 क्वेश्चंस ये एक तरह का स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया। तो इससे हमको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल सेट है ये। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। तो देखिए डियर, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। पहला है गंगा नदी, दूसरा यमुना, तीसरा स्वर्णरेखा और चौथा है काली नदी। तो डियर, हुंडरू जलप्रपात से ना आपका स्वर्णरेखा नदी निकलती है, ये याद रखिएगा। देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है हुंडरू जलप्रपात के बारे में कि ये ना दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची जलप्रपात है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई जो है ना, ऊंचाई जो है 320 फीट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 320 फीट है। और ये रांची का सड़क मार्ग से ना केवल 45 किलोमीटर दूरी पे है, ये भी याद रखिएगा। तो डियर, ये स्वर्णरेखा नदी से गिरती है, इस जलप्रपात से स्वर्णरेखा नदी गिरती है। तो ये जो हुंडरू जलप्रपात जो है ना, ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाए कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो डियर, पहला है आपका 1975, दूसरा है 1955, तीसरा है 1964 और चौथा है 1989। ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ना 1964 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि ये जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है ना, ये आपका भारत का सबसे, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लोहे का स्टील प्लांट है, ठीक है। वो क्या है आपका बोकारो स्टील प्लांट, भारत का सबसे बड़ा लो स्टील प्लांट क्या है आपका, बोकारो स्टील प्लांट है। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो स्थापना हुआ था ना, किसके सहयोग से हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है और कभी कभी क्या इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है ना, ये रूस के सहयोग से हुई थी, रूस के सहयोग से हुई थी। और किस दौरान हुई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो याद रखिएगा, ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के दौरान हुई थी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1964 में। ये 3 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। पहला पलामू, दूसरा है लावालौंग, तीसरा है पारसनाथ और चौथा है आपका पालकोट। तो डियर, आपका पलामू जो है ना, ये झारखंड का सबसे बड़ा, कहेंगे हम लोग, सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है, ठीक है, पलामू। और इसकी स्थापना जो है आपका 1976 में हुई थी, ये याद रखिएगा, 1976 में हुई थी। ये किस ज़िले में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, लातेहार ज़िले में है, लातेहार ज़िले में। अगर इसका वर्ग क्षेत्रफल की बात करें, तो डियर वर्ग क्षेत्रफल का बात करें तो याद रखिएगा 794.33 वर्ग किलोमीटर इसका जो है आपका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा व्यंगीकृत नहीं है। पहला है आपका AIADA। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। दूसरा है आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो। तीसरा है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची RIDA। और चौथा है आपका जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर जो है ना, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर है, GIADA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। देखिए डियर, कौन सा जिले में सबसे ज़्यादा लोहे का स्रोत पाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला धनबाद है, दूसरा बोकारो है, तीसरा रांची है, चौथा आपका क्या है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर D है, यानी पश्चिमी सिंहभूम जो है ना, ये आपका लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। और इसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें किस तरीके का लोहा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, हेमेटाइट
ठीक है, हेमेटाइट कोटि का लोहा पाया जाता है। और यहाँ एक स्थित है नोआ मुंडी, ठीक है। और ये जो नोआ मुंडी जो है ना, नोआ मुंडी की खान, ये एशिया का सबसे बड़ा खान है, ठीक है। अगर हम बात करें लोहे का उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, लोहे का उत्पादन का दृष्टि से, तो ये भारत में, पूरे भारत में झारखंड का दूसरा स्थान है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि लोहे का उत्पादन में झारखंड का पूरे भारत में सेकंड स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? डियर, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एक है कछार की मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर डी है, यानी रेतीली मिट्टी जो है झारखंड में हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग, और ये ना धनबाद में भी पाया जाता है, याद रखिएगा कि ये धनबाद में भी यही मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा इस मिट्टी का रंग जो रहता है ना, लाल होता है और पीला भी रहता है, ठीक है, पीले का भी मिश्रण होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं। कैसी, अब इसमें कैसा अनाज होता है? तो याद रखिएगा इस मिट्टी में ना मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, मोटे अनाज होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना? तो डियर याद रखिएगा, झारखंड में ना सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? देखिए, सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? पहला है आपका एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, दूसरा है आपका एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, तीसरा आपका एच महाराजा सर राजेंद्र और चौथा आपका नारायण सिंह देव। तो डियर याद रखिएगा आपका एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो है सरायकेला रियासत का आखिरी शासक था, ठीक है ना। अब देखिए, और एक बात याद रखिएगा कि सरायकेला रियासत की स्थापना जो हुई थी ना, वो 1620 में हुई थी। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा विक्रम सिंह के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? विक्रम सिंह प्रथम, ठीक है, हम लोग बोलेंगे उसके द्वारा आपका सरायकेला रियासत का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम बताइए। टाना भगत आंदोलन में किसका नाम जुड़ता है, किस नेता का नाम जुड़ता है? तो डियर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो जितने भी आपका आंदोलन है उसका साथ उनका नाम भी याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला है आपका जतरा भगत, दूसरा है आपका भागीरथ मांझी, तीसरा है आपका बुद्ध भगत और चौथा है रघुनाथ मांझी। तो डियर याद रखिएगा कि टाना भगत आंदोलन से आपका जतरा भगत का नाम जुड़ता है, यानी कौन सा नेता का? जतरा भगत का नाम जुड़ता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये थोड़ा याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है ना 1914 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो जतरा भगत के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3132 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, यानी कोल आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? शिमोन राय, बुद्ध भगत, भागीरथ मांझी या बिरसा मुंडा। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका याद रखिएगा बुद्ध भगत के द्वारा आपका कोल आंदोलन हुआ था। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला कि 1931-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कोल आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो बुद्ध भगत के द्वारा हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण, यानी इसका कारण क्या था, ठीक है। तो इसका कारण था आपका, मुख्य कारण जो था भूमि, याद रखिएगा, सिर्फ भूमि संबंधी जो था उसका इसका मुख्य कारण था, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला है आपका 1915, दूसरा 1995, 1985, 1905। तो डियर छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है ना, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में हुई थी, यानी 1915 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी ये भी याद रखिएगा, तो
आपका इसमें एक टेबले उड़ाव का नाम ज़रूर याद रखिएगा, टेबले उड़ाव। फिर और भी आते हैं जैसे कि पाल दयाल आता है, ठीक है, पाल दयाल आता है। फिर इसके अलावा और नाम है आपका बंदी राम उड़ाव है, जुएल लकड़ा है। तो मेन आपका जुएल लकड़ा है और टेबले उड़ाव को, ये दो चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ठीक है। जैसे धनंजय महतो है पहला, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा बिस्लाम खान और चौथा है आपका कानू मुर्मू। कौन नहीं थे? बिरसा मुंडा के बारे में तो सबको पता है कि वो थे ही। तो डियर इसमें से एक नाम है आपका बिस्माल खान जो है वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई, ठीक है, बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? देखिए बिरजी बोल रहा है, वो जिसको उड़ा दिया गया बिरजी, वो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो डियर याद रखिएगा, पहला है आपका खान शेख आदिल, दूसरा उमराव खान और तीसरा है बाहू बिनू और चौथा है आपका हरिहर मृधा। तो डियर वो किसकी पत्नी थी? तो आपका हरिहर मृधा की पत्नी थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जामतारा के किस नेता ने रक्त आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? यानी जामतारा के किस नेता ने रक्त आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? तो डियर इसका करेक्ट आंसर पहला क्या है आपका शरद चंद्र राय, दूसरा है विश्वास राय, तीसरा है नरसिंह राय और चौथा है वीरदास। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका नरसिंह राय जो है ना, ये जामतारा के नेता थे जिन्होंने रक्त आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? यानी किस आंदोलन में भूमि के जो मालिक थे ना उससे कर लिया जाता था, तो वो कर नहीं देने के बारे में बातें की गई थी। तो पहला तो आपका है आपका खरवार आंदोलन, दूसरा है टाना भगत आंदोलन, तीसरा है लड़क्का आंदोलन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका याद रखिएगा, खरवार आंदोलन जो है इसका करेक्ट आंसर है कि इस आंदोलन के दौरान लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? देखिए शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य जो रहता है ना उसको नृत्य से दर्शाया गया है। तो किस नृत्य से दर्शाया गया है? पहला तो हुंडा है, दूसरा क्या है आपका मुंडारी, तीसरा ब्राव और चौथा है डोमकच। तो डियर याद रखिएगा, आपका शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य जो है हुंडा नृत्य के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है? यानी कौन सा जो है आपका छौ नृत्य जो है ना ये विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। तो कौन सा ऐसा आपका इसमें से कौन सा जगह है जो छौ नृत्य का गढ़ है? पहला तो देवगढ़ है, दूसरा गोड्डा है, तीसरा सरायकेला खरसावा है और चौथा पूर्वी सिंहभूम है। तो डियर याद रखिएगा, सरायकेला खरसावा जो है ना ये विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ठीक है, यानी किस शिल्प कला से संबंधित है? पहला तो कागज है, दूसरा लकड़ी है, तीसरा धातु है और चौथा पुष्प है। तो डियर याद रखिएगा, ये जो ढोकरा जो है ना ये आपका इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर सी यानी धातु शिल्प कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? यानी अनुसूचित जनजाति झारखंड में कितनी है डियर? तो पहला आपका 20 है, दूसरा 25, तीसरा 30 और 32। तो डियर याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति झारखंड में 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? पहला 5, दूसरा 7 और तीसरा 8 और चौथा 10। तो डियर संथाल जनजाति में ना पूरे आपके 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। कितना? 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है, याद रखिएगा। अब उतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितने शॉर्ट में है हम ठीक है वो बता रहे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव को पंचायत को सतोरा कहा जाता है? पहला आपका संताल, दूसरा खड़िया, तीसरा करमाली और चौथा क्या है आपका खड़वाड़। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका खड़वाड़, यानी खड़वाड़ जनजाति में अगर 4 गाँव होता है ना तो उसको पंचायत, 4 गांव की पंचायत को हम लोग चट्टी कहते हैं और 5 गांव की पंचायत को हम लोग पचोरा कहते हैं। 5 से पचोरा याद हो जाएगा और 7 से सतोरा याद हो जाएगा, ठीक है। और 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा जनजाति में बोल रहा है, तो याद रखिएगा खड़वाड़ जनजाति में, ठीक है, खड़वाड़ जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को नृ सुशंकु कहा जाता है? देखिए, किस नृत्य को नृ सुशंकु के नाम से भी कहा जाता है? पहला आपका छौ नृत्य है, दूसरा आपका पाइका है, तीसरा जदुर है और चौथा है नटवा नृत्य है। तो याद रखिएगा डियर, ये जदुर नृत्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, नृत्य सुशंकु कहा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटवा किस प्रकार का, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 से, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? डियर ये जो नटवा जो है ना किस प्रकार का नृत्य, पहला तो स्त्री प्रधान, दूसरा पुरुष प्रधान, या स्त्री या पुरुष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा डियर, ये जो नटवा नृत्य जो है ना ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जट जटिन तथा भाकुली बंका लोक नाटक का आयोजन किस माह में किया जाता है? देखिए, जट जटिन और भाकुली बंका ये जो लोक नाट्य है ये किस माह में आयोजित किया जाता है? पहला है श्रावण कार्तिक, दूसरा है ज्येष्ठ श्रावण, चौथा अगहन फाल्गुन या चैत वैशाख। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका अगहन फागुन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका अगहन फागुन जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। यानी अगहन फागुन जो है आप फागुन में, यानी इस मंथ में आपका जट जटिन तथा भाकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूपकधा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पहला आपका जमतारा है, दूसरा देवघर है, तीसरा रांची है और चौथा पलामू है, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है डियर, याद रखिएगा, इस सब मेला का आयोजन जो है ना आपका देवघर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? देवघर में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मंडा पर्व कब मनाया जाता है? डियर मंडा पर्व कब मनाया जाता है? पहला तो आषाढ़ पूर्णिमा को, दूसरा कार्तिक पूर्णिमा को, तीसरा वैशाख माह के अक्षय तृतीया को, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि जो मंडा पर्व जो है ना, क्योंकि मंडा पर्व जो है झारखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो याद रखिएगा मंडा पर्व जो है ये कब मनाया जाता है? तो वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, वैशाख। इसमें ना क्या होता है कि जो भोक्ता रहता है ना वही क्या कहते हैं कि दहकते हुए अंगारों पर चलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक फुलखुंदी कहते हैं, याद रखिएगा। दहकते हुए जब अंगारे में चलते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे कि इसको हम लोग फुलखुंदी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन चलता है तो ये भी याद रखिएगा, भोक्ता चढ़ता है, ठीक है। मंडा पर्व बोला है, यानी किस मंडा जनजाति में मंडा पर्व मतलब हो रहा है कि ये वैशाख माह की अक्षय तृतीया को, ये याद रखिएगा, कब मनाया जाता है। इसमें होता क्या है डियर, तो याद रखिएगा इसमें ना महादेव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा महादेव की पूजा की जाती है। और इस पर्व में क्या होता है कि जो पुरुष जो रहता है ना, पुरुष को हम लोग भक्ता कहते हैं। अगर वो पुरुष अगर वो उपवास रख रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भक्ता कहेंगे, ठीक है। और अगर महिला अगर उपवास रखती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोक्ताइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोक्ताइन कहते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। अगर पुरुष अगर उपवास रखता है तो भोक्ता, और अगर औरत रखती है तो उसको शोक्ताइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तो याद डियर मंडा पर्व जो है वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि फुलखुंदी क्या इंपॉर्टेंट है, फुलखुंदी इंपॉर्टेंट है, और शौक्ताइन किसको कहते हैं, और भक्ता किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब
जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़न। डियर देख लीजिए, दो भागों में रखा गया है, एक ऑस्ट्रिक है और दूसरा आपका क्या है, द्रविड़न है। दूसरा है द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक और मालतो भाषाएं आती है, ठीक है, कुडुक और मालतो भाषाएं आती है। और तीसरा है आपका, अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर 136 का? इसमें से ये सभी जो है कर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 137 का, जनजातीय साहित्य में सर्वदानिक प्रचलन क्या है? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर याद रखिएगा कि जनजातीय साहित्य में ना सबसे ज़्यादा लोक कथाओं का सर्वदानिक प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विषय कोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक का, दूसरा है मुंडारी प्राइमर, तीसरा मुंडारी ग्रामर, और या इनमें से कोई नहीं? तो डियर याद रखिएगा, इंसाइक्लो मुंडारिक जो है ये मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, इंसाइक्लोपीडिया को, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? डियर कौन सा पुराण के मुताबिक बोल रहा है, कौन सा मंदिर संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है? पहला है महाकाल मंदिर, दूसरा है वेदनाथ मंदिर, तीसरा महाकालेश्वर मंदिर, या शिव शक्ति मंदिर? तो डियर याद रखिएगा कौन सा मंदिर, तो वेदनाथ मंदिर को आपका संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए महत्वपूर्ण उपयुक्त जगह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जगह में हुड़को झील स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है आपका धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा पलामू। तो डियर याद रखिएगा हुड़को झील जो है ना आपका जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? डियर तो देख लीजिए, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण जो है ना किस शासक द्वारा करवाया गया था? पहला फनी मुकुट राय, दूसरा चितसेन, तीसरा दुर्जन साल, और चौथा पूरनमल। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है पूरनमल जो है आपका देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकता है? पहला तो 60 वर्ष या अधिक उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, दूसरा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एंड एड्स पीड़ित, या उपयुक्त सभी। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी है, यानी इनमें से सभी जो है झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? तो पहला है आपका रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है लातेहार, और चौथा है खूंटी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका खूंटी, कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के खूंटी जिले से पायलट को जिला के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डियर पहला है आपका, इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। दूसरा है, इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवारों को दिया जाएगा, और इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। तो ये सभी लाइनें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ इंडिया झारखंड क्रिकेट टीम है, जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। स्टेडियम का नाम भी देख लीजिए, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम, ठीक है। इस स्टेडियम का नाम बताइए। पहला है आपका JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दूसरा BR बिरसा मुंडा स्टेडियम, तीसरा कीनन स्टेडियम, चौथा आपका JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो डियर याद रखिएगा आपका आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है आपका JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर जो है आपका
हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? पहला बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या सिंधु कान्हू? तो इसका करेक्ट आंसर है डियर आंसर बी, तिलका मांझी। क्या है आपका? तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही थे। देखिए डियर, तिलका मांझी को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही फेमस नाम है हम इसका, और वो है आपका जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया। तो अगर कहीं जबरा पहाड़िया रहा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तिलका मांझी को ही बोला जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1750 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्हें ना फांसी दी गई थी। ठीक है, और इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो ये याद रखिएगा, 1785 में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो भागलपुर में दी गई थी। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन है? रसिका मुंडा, तुषार विनोद मुंडा, ज्ञा मुंडा या इनमें से कोई नहीं? तो डियर याद रखिएगा, इसका मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन है आपका? तो ज्ञा मुंडा है। ठीक है, कौन है आपका? ज्ञा मुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो डियर कितने लोग तो डियर देखिए, कितने प्रतिशत लोग जो है गरीब है? तो पहला है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर है 46.60% जो है आपका झारखंड में इतने प्रतिशत लोग जो है गरीब है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है सिंधु मुर्मू, तीसरा है जयपाल सिंह मिंडा और चौथा है बिरसा मुंडा। तो डियर याद रखिएगा बिरसा मुंडा को। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर टी है बिरसा मुंडा। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता को? तो बिरसा मुंडा के जन्म अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था डियर? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1875, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 15 नवंबर में 2000 में हमारा झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये झारखंड भारत से अलग, ये बिहार से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। और 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था, और इसी दिन 15 नवंबर को आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया? पहला है सहाविया, दूसरा आधाविया, तीसरा है आपको बिहुआ और या इनमें से कोई नहीं? तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर बी है, आधविया। यानी JSLPS द्वारा इस आधवन नामक आदिवासी नामक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो डियर देख सकते हैं हम लोग पूरे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन सेट आपको इसमें डिस्कस किए हैं। 110 से लेकर 111 से लेकर पूरे 150, यानी ये झारखंड प्रैक्टिस सेट का पूरा एक सेट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह हम हर एक क्लास में एक एक सेट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।